नमस्कार, जय हिंद। मैं हरीश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 12:30 और हम लोग आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि आपको जो बीच में गैप हुआ था थोड़ा सा, यार तबीयत खराब थी, अभी भी आप देख रहे होगे कि मुझे ठीक से बोला नहीं जा रहा है कि कोल्ड बहुत तगड़ा हो रखा है। ठीक है यार, ये सारे ही क्वेश्चन जीडी के प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब जीडी का ही प्रीवियस ईयर करेंगे। कह रहा है कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर है। देख रहे भाई, जब ऐसे क्वेश्चन टफ लगने लगे ना करे ना, तो इसको ऐसा बना लिखो, कितने 10 ग्राम मिलकर 50 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कर सकते हैं कि अगर 10 × 50 हो जाए तो बराबर हो जाएगा। आपने क्या किया, इस 50 में इस 10 का भाग कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई ना। बस सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है। बाकी तो इसका तरीके बहुत है, एक्स मानो कि इसमें क्या गुणा कर दे तो गुण 2x, फिर बटे में कुछ नहीं, सरल सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया, इसमें इसका भाग कर दो तो 5 आ गया। बस हम यही काम इसमें भी करेंगे। ठीक, अच्छा ये किसको 125/3 दिख रहा है। ठीक है, देखो 41 या 123 होता है, क्लियर है, और 2 जोड़ा तो 125/3 हो गया। तो ये कितना आ गया मेरे भाई, 125/3। इससे डिवाइड करोगे दैट इज 1/6। एक गलती मत करना, ये वाला यहां जाता है और ये पलट के ऊपर जाता है, क्लियर। तो हो जाएगा 125 × 6/3। ये 3 दूनी 6 कट जाएगा और 125 दूना 250 होता है मेरे भाई, 250। द आंसर इज 250। क्लियर है। ये टाइप जो है ये जीडी के बहुत फेवरेट टाइप्स में है। ये जीडी का बहुत फेवरेट टाइप है और इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आपको यूपी पेट में भी देखने को मिले थे। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। यूपी पेट में ये क्वेश्चन बहुत आता है, यूपी पेट में आता है, ये जीडी में तो आता ही आता है। सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सीटेट का यार सीन पता है क्या रहता है कि आते 30 में 15 पेडागोजी है और 15 सॉल्व करने वाले आते हैं, लेकिन उस वाले में ये वाला टाइप पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन सबके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके देखो। एक स्कूल में 720 छात्र हैं, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। 1:1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों भर्ती करनी चाहिए। देखो ये सब बात की बातें, इससे पहले हम देखते हैं हमारे भाई टोटल कितने 12, क्वेश्चन अकॉर्डिंग 720 तो एक बराबर कितना आएगा, 60 आएगा। 12 12 6 72 होता है, एक बराबर 60 आ गया। क्लियर। देखो कह रहा है पहले बॉयज लिखा है और फिर उसने क्या लिखा है मेरे भाई, गर्ल्स लिखा हुआ है। क्लियर। अब देखो 7:5 यहां तक सही है। तो अगर 7:5 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7 6 42 यानी 420। क्लियर। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 6 30 यानी 300। क्लियर। यानी लड़के कितने हैं 420 और लड़कियां कितनी है 300। 1:1 का मतलब मेरे भाई समझ रहे हो क्या होता है, यानी दोनों आपस में कैसे हो, बराबर हो। क्लियर है, यानी आपस में दोनों कैसे हो, बराबर हो। तो अगर ये 120 है और ये भी, और क्या क्या रहा है, एक बार ध्यान रखना क्वेश्चन ना पलट जाए। कह रहा है कितनी लड़कियों को भर्ती करना होगा, यानी हमें लड़कियां बढ़ानी पड़ेंगी। अगर ये दोनों ही डाटा आपस में बराबर होते तो कट के कितना था, 1:1 आता। तो ये इससे कितना कम है, तो तुम कहोगे कि 120 कम है। ठीक है, यानी अगर 120 लड़कियों की और भर्ती कर दी जाए तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1 का बन जाएगा। बात सही। देखो एक तरीका और है, इन सब की चीजों की जरूरत ही नहीं थी, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। देखो ये 7:5 लिखा है, अगर ये 7:7 लिखा होता तो कट के 1:1 बन जाता। बात सही कि गलत, सही। यानी तो कोई कह रहा हो कि रेशियो में कितने का अंतर है, कि 2 का अंतर है। बात सही है ना। तो मेरे भाई टोटल कितना है, 7 5 12 है ना, तो 12 बराबर अगर 720 है तो एक बराबर कितना आएगा, 60 आएगा कि ना। और कितने रेशियो का अंतर है, 2 रेशियो का। वही अगर 2 रेशियो इसको मिल जाए तो बराबर हो जाएगा। तो 2 रेशियो की वैल्यू निकाल दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। खत्म हो गया सवाल, इतना सा ही कुल सवाल था। बात समझ रहे हो, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
त्रिभुज की परिधि ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमारे भांजे पूछ रहे थे कि आप किससे बात कर रहे हैं? यहाँ यहाँ हेलो बोलो, हेलो। नाम बताओ। अरे मुझसे हाथ देखा लड़के, नाम बताओ। रात के 12:30 बज रहे हैं, इसको नींद नहीं आ रही है। नाम बताओ। अपना नाम बताओ। आपका नाम क्या है? अन्वय निगम। कहाँ रहते हो? तो ये अन्वय निगम है और ये झांसी में रहते हैं। अच्छा, इनको हम प्यार से दर्शु कहते हैं या फिर इनको ऑडी कहते हैं। इनका नाम ऑडी है। यार बम बाल वाल नहीं सही कियो, ठीक है। तो ये हमसे पूछा था हम किससे बोल रहे हैं? हम इनसे बोल रहे हैं। मामा से। हाँ, मामा से बोल रहे हैं, ठीक है। चलो हम पढ़ा लें। चलो देखो फ्रेंड्स, तो क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज की परिधि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आप देखो, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही, साथ में एडिशनल हम और भी क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, ताकि अब अगर कभी ये शब्द आपके सामने आए तो ये क्वेश्चन आपका फंसे नहीं कभी भी। क्लियर? कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर, इतनी ही बात होती है। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 9√3 दी हुई है। मेरे भाई √3 से √3 खत्म हो गया, भुजा को a स्क्वायर कट कर लो तो ये कितना बन गया? 36। तो a बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बात सही की गलत? क्लियर है? a बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज की एक मेरे भाई प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी होती है? तो आप कहोगे इसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। यानी अगर ये 6 है, ये 6 है, तो ये भी 6 है। ये सारी यूनिट कितने है? सेंटीमीटर में है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। चलो, अच्छा, परिमाप कहता है, परिधि कहे मेरे भाई या परिमाप कहे, एक ही बात है। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही है। चिंटू ही गोलू है और गोलू ही चिंटू है, ठीक है। जैसे यही अन्वय है और यही दर्शु है, यही मेरा बॉडम भी है, ठीक है बंदर। तो देखो इसकी, देखो 6 + 6 + 6, 6 6 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरे भाई आंसर कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? चलो, अच्छा देखो, अब क्या तुमसे सिर्फ यही पूछ सकता है? नहीं मेरे भाई, अगर ये तो सवाल सरल हो गया, ये तो इजी लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक। अगर इसको मॉडरेट से भी ऊपर ले जाएगा ना तो यहां क्षेत्रफल नहीं देगा, यहां लंब की लंबाई दे देगा इसके, और जैसे ही लंब की लंबाई देगा तुमको फंसा ले जाएगा वो सवाल में और तुम फंस जाओगे उसमें। हाँ जी, हाँ। मैंने आपसे पूछा था जमीन में कार चला लूं? कार बात चला रहा, पढ़ा रहा हूं। देख मेरे भाई, कभी कभी करता क्या है, तुमको कह देगा कि इसके लंब की लंबाई ये है। अभी यहाँ पे फिलहाल क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल ना दे करके तुमको वो ये वाला डाटा दे रखेगा, ये दे देगा लंब की लंबाई। और लंब की लंबाई होती है √3/2 भुजा। क्या होती है? √3/, देखो यार इसमें क्या करता है, कभी कभी क्षेत्रफल ना दे करके तुमको क्या करेगा? समबाहु त्रिभुज के लंब की लंबाई दे देगा। क्लियर है? और तब कहेगा क्षेत्रफल ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो, ये ज्ञात करो, वो ज्ञात करो। क्लियर? तो भाई अगर तुमको एक रिलेशन पता है, अगर तुमको ये रिलेशन पता है कि लंब बराबर हमारा क्या होता है? √3/2 भुजा बराबर लंब होता है, तब तो तुम यहां से मामला बना पाओगे, अदरवाइज तुम बना ही नहीं पाओगे। समझ में आ गई? समझ में आया? जैसे अभी तुमको कितना हमने निकाल के लाए थे, अभी लोग कितना निकाल के लाए थे? 6 निकाल के लाए थे, 6 सेंटीमीटर निकाल के लाए थे ना। अब वो तुमसे कह देता अगर परिधि की जगह कि इसके लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो अगर तुमको ये पता है तब तो निकल सकता है, अदरवाइज निकल ही नहीं सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/2 और भुजा की जगह कितना रखोगे? 6। तो इसको क्रॉस काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3√3 सेंटीमीटर। और लंब की लंबाई कितने पावर की होती है? तो तुम कहोगे कि 1 पावर की होती है। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब ये क्वेश्चन पलट देता अपने आप में, ये क्वेश्चन ही पलट देता, और वो क्वेश्चन तुमसे सिर्फ इतना कह लेता, इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक है। और वो तुमसे सिर्फ इतना कहता कि किसी समबाहु त्रिभुज के लंब की लंबाई, किसी समबाहु त्रिभुज के लंब की लंबाई जो है वो 3√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या है?
ये लंब की लंबाई है, ठीक है, लंब की लंबाई, ठीक। तो अब तुमको कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, परिधि ज्ञात कीजिए, सब कुछ ज्ञात कीजिए मेरे भाई। अब तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि √3/2 भुजा ये होती है लंब की लंबाई। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 3√3 के। तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो भुजा बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा? भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक वैल्यू यहां से निकल आई। अगली वैल्यू तुमसे पूछेगा कि क्षेत्रफल की गणना कीजिए, तो तुमको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर मतलब 6 × 6। इसको क्रॉस करो, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, तो कितना हो? 3 × 9 इज इट 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल क्या पावर का होता है? तुम कहोगे क्षेत्रफल 2 पावर का होता है। अगर हम तुमसे पूछने लगे कि तुम इसका क्या निकाल लो, तुम इसकी परिधि निकाल दो, तो परिधि क्या हो जाएगी? 6 भुजा आई थी ना, क्षेत्रिक 18 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? सारा समबाहु त्रिभुज हमने खत्म कर दिया, पूरा एक ही क्वेश्चन से पूरे समबाहु त्रिभुज की छीछा लेजर करके रख दी, ठीक है। हमने इसका परिधि निकालना सीख लिया, हमने इसकी भुजा निकालना सीख ली, क्षेत्रफल निकालना सीख लिया, लंब की लंबाई निकालना सीख ली। और बेसिकली आपको पता होना चाहिए लंब की लंबाई। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो तुमसे कहेगा समबाहु त्रिभुज के भुजा तथा लंब की लंबाई के मध्य का अनुपात कितना होता है, वो तुमसे ये पूछ लेगा। और तुमको डाटा वाटा कुछ देगा ही नहीं, तुमको यही पूछ लेगा, तुमको टहला देगा मेरे भाई। अगर तुमने थोड़ा सा सेंसिबल काम किया तो तुम इसमें फंसोगे ही नहीं। तुमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? लंब बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा, यही होता है। ये भुजा नीचे आ जाएगी, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? लंब बटे भुजा बराबर कितना हो जाता है? √3/2, क्लियर है? तो क्या रेशियो आएगा? √3/2। हाँ, कभी कभी √3 की जगह वैल्यू रख देते हैं, 1.732 रख देते हैं, क्लियर है? √3 की वैल्यू होती है 1.732 रेशियो 2, ये रख देते हैं कभी कभी जब टफ करना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये रखेगा तो आप समझ जाओगे कि फॉर्मूले को इधर उधर किया गया है, तो कुछ नहीं है। लेकिन ये रख देगा तो तुम्हारी समस्या खड़ी कर देगा कि ये जोरा कहां से ले आया, क्योंकि आधे को तो √3 का मान ही नहीं पता होगा। और ऐसे केस में √3 का मान नहीं देते हैं, समझ में? जहां कैलकुलेशन करना होता है वहां √3 का मान देंगे, लेकिन यहाँ √3 का मान नहीं देंगे तुमको। एक बात समझ में आई? अब देखो, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, देख रहा है विनोद कितना भी काम हो गया है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल, ठंड बढ़ रही है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है, 19% कम हो जाता है, उसके विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके विकर्ण पर पड़ने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही स्मार्ट और सेंसिबल क्वेश्चन है, ये आपको टहला भी देगा अगर आप इसमें चूक गए कुछ भी। तुमको ये बात पता होती है कि वर्ग का जो, अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मेरे भाई क्या होती है? भुजा का स्क्वायर, यानी आने वाला आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये कोई भी भुजा होगी उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन ही जाएगा, क्लियर हो गई? तो हम ये मान लेते हैं कि पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था, तो तुम कहोगे 100 था, ठीक है। जब ये 19% कम हुआ तो मेरे भाई कितना बचा? 81 बचा। यार तुमको समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है ना? ये हो गया ये, ठीक है। ये हो गई भुजा हमारी और ये हो गई विकर्ण। a√2 हमारा विकर्ण होता है। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। जो समझदार होगा, समझदार का ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं होता, ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा समझदार हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन हाँ समझदार व्यक्ति पढ़ा लिखा हो ये भी कोई जरूरी होता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक नहीं है। ज्यादा पढ़ाई लिखाई और समझदारी के बीच में कोई वो नहीं है रिलेशन। देखो, अब हमको पता है कि विकर्ण का मतलब कि जब तक हम भुजा नहीं निकाल लेंगे तब तक हम विकर्ण नहीं निकाल पाएंगे। अगर जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 क्षेत्रफल निकल के आया है तो भुजा कितनी रही होगी? तो तुम कहोगे 10 रही होगी। 10 × 10 100 बनाया, तो ये कितना कम हो गई? तो तुम कहोगे ये 9 हो गया, कि ये 9 का स्क्वायर 81 लिखा हुआ है। अब देखो, अब दो तरह के लड़के होंगे।
एक जो होंगे वो यहां से विकर्ण को सॉल्व करके लाएंगे। अगर भुजा 10 है तो विकर्ण बन जाएगी 10√2, बाद में कितनी बन जाएगी 9√2, इतनी बस। यानी कितने का अंतर आ गया, तो तुम कहोगे √2 का अंतर आ गया। किस पर से आ गया, तो 10√2 इंटू 100 से आ गया। √2 से √2 खत्म, 10 से 10 खत्म, तुम कहोगे 10% की कमी आ गई। ठीक है, ये तो वो है जिन्होंने चीजों को पढ़ा तो है लेकिन समझा नहीं, कभी समझाया गया ही नहीं कभी। अच्छा तुमको एक बात बताओ, विकर्ण क्या पावर का होता है, तो तुम हमको कहोगे विकर्ण 1 पावर का होता है। भुजा क्या पावर की होती है, भुजा 1 पावर की होती है। परिमाप क्या पावर का होता है, परिमाप 1 पावर का होता है। भाई जब हमको प्रतिशत में ही चीजें सॉल्व करनी है तो हम यही नहीं बना ले चीजों को, 1 पावर का डिफरेंस चेक करना है ना, तो भुजा भी तो 1 ही पावर की होती है। भाई 10 की चीज 9 हो गई, कितना कम हो गया, तुम कहोगे 1 कम हो गया। किस पर से कम हो गया, 10 से। 1/10 का भिन्न आंसर किसका होता है, 10% का। 1/10 किसका भिन्न मान होता है, तो तुम कहोगे 10% की कमी हो गई। लो खत्म हो गया सवाल, यहीं पे सवाल यहीं पे खत्म हो चुका था। इन सब की इस पूरे महापंचायत की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन दिक्कत ये हुई कि तुमने चीजों को ठीक से समझा ही नहीं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी पे यार अगला क्वेश्चन एक आता है, वो भी तुमको इसी जगह करके दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, जिसके कारण क्षेत्रफल 33.33% बढ़ गया। भैया ये अप एरो जो है वृद्धि को दिखाएगा, जब डाउन एरो लगाएंगे तो समझ जाना कमी को दिखा रहा है। ठीक है, कह रहा है चौड़ाई में हुए प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। देख मेरे भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई में क्या की गई, वृद्धि की गई। यानी 5 की लंबाई कितनी कर दी गई है, 6 कर दी गई है। 5 की लंबाई मेरे भाई कितनी कर दी गई है, 6 कर दी गई है। कह रहा है और चौड़ाई में क्या किया गया, हमको कुछ पता नहीं चल पा रहा है अभी तक, लेकिन हमें ये पता चल पा रहा है कि इसके कारण क्षेत्रफल में जो है वो 33.33% की वृद्धि हो गई। यानी 3 की चीज मेरे भाई कितनी हो गई, 4 हो गई है। अगर क्षेत्रफल में लंबाई का डिवाइड कर दो तो चौड़ाई मिल जाती है कि नहीं मिलती है, तुम कहोगे हाँ मिल जाती है। तो पहले चौड़ाई कितनी रही होगी, तो 3/5 रही होगी। चौड़ाई हमारी पहले कितनी रही होगी मेरे भाई, 3/5 रही होगी। और यहाँ कितनी रही होगी, तो तुम कहोगे 4/6 रही होगी। क्लियर भाई, इसको काटो, ये 2/3 लिखा हुआ है, बात सही की गलत, सही। तो देखो 3×3 9, 5 दूनी 10, मेरे भाई 9 की चीज 10 हो गई, कितने की वृद्धि हुई, तुम कहोगे 1 की वृद्धि हुई। किस पर से हुई, 9 पर से। और 1/9 को किसका भिन्न मान होता है, 11 सही 1/9 का। किसका होता है, 11 सही 1/9% का। ना है तो इंटू 100 कर लेना मेरे भाई, इसी को 11.11 भी कहते हैं। क्या हुई है, तो तुम कहोगे वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है यार, मन तो था कि तुमको क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराएंगे, लेकिन जुकाम इतना ज्यादा है कि हमसे बोलते बन नहीं रहा है। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि मुझे हेडेक भी बहुत तेज हो रही है। ठीक, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगर हाँ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, शुभ रात्रि।